श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के सेवक कृष्णदास मेघन की वार्ता प्रसंग 3। बहुर एक समय श्री आचार्य जी गंगा सागर पधारे। ता श्री आचार्य जी आप पौड़े हते और कृष्णदास पाँव दबावत हते। तब श्री आचार्य जी आप मन में विचारे, जो धान के मुरमुरा हों तो आरोगें। तब यह बात श्री आचार्य जी के मन की कृष्णदास मेघन ने जानी। सो इतने में श्री आचार्य जी को निंद्रा आई। तब कृष्णदास उठ के गंगा सागर ऊपर आए। तब देखे तो पार एक दिया बरत है। ताकि अटकर ते पैर के गंगा जी के पार गए। तहाँ एक गांव हतो। तहाँ खेत में ते गीलो धान कटवायो। टका की जगह 2 टका दे के मुरमुरा सिद्ध करवाए। पाछे कृष्णदास श्री गंगा जी में पैर के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी के चरणारविंद दाब के जगाए, मुरमुरा आगे राखे, कहो जो महाराज आरोगो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पूछी, जो तू कहाँ से लायो। तब कृष्णदास सब वृतांत कहो। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होए के कहे, जो कछु मांग। तब बेई 3 वस्तु मांगी। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो जीव कहा मांग जाने, या समय जो मांग तो सोई दे तो। जो कहे तो श्री ठाकुर जी को स्वरूप दिखाव तो। पाछे श्री आचार्य जी आप सोरों पधारे। तब कृष्णदास ने विनती करके कहो, जो मेरे गुरु को ले आओ। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो तू खेत पावेगो। पाछे कृष्णदास अकेले ही गुरु के यहाँ गए। सो जब गुरु के ने कृष्णदास को देखो, तब कहो, जो तेने और गुरु किए। तब कृष्णदास ने कहो, जो मैंने तो गुरु और नहीं किए, मेरे गुरु तो आप ही हो। पर तुम्हारे प्रताप से मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम पाई हैं। तब माने कहो, जो पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे जानिए। तब गुरु के आगे अग्नि की अंगीठी धक धका थी। तामे ते कृष्णदास ने 2 हाथ की अंजुलि भर के अंगार हाथ में लिए और कहे, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप पूर्ण पुरुषोत्तम होई तो मेरे हाथ मत जरियो, और जो अन्यथा होई तो मेरे हाथ जरकर भस्म हो जाइयो। सो एक मुहूर्त लो अग्नि में राखी। तब उन गुरु ने भय खाई। तब कहो कि डार दे। पाछे उन गुरु ने कृष्णदास के हाथ पकड़ के अपने हाथों अग्नि डार दीनी। तब कृष्णदास तहाँते खेत पाए के उठ आए। यह प्रसंग सब वल्लभाष्टक की टीका में श्री गोकुलनाथ जी ने विस्तार पूर्वक कहो है। भाव प्रकाश। सो गंगा सागर के तीर पधारे। सो रात्रि को पौड़े हते। सो अर्धरात्रि को मुरमुरा की मन में आई, जो भाग धरिए। सो कृष्णदास पर कृपा करन के लिए कायते पुरुषोत्तम को कछु वस्तु की अपेक्षा होए नहीं, कदाचित हुई तो काहू के ऊपर कृपा करन के अर्थ। सो कृष्णदास को जनाई। तब कृष्णदास तैर के पार जाए ले आए। ये ईश्वर कार्य है, जीव सो ना होई। तब कृष्णदास चरण दाब के जगाए। तब श्री आचार्य जी आप आरोग के बहुत प्रसन्न भये। तब कहे, मांग। पाछे वही 3 वस्तु मांगे। तब श्री आचार्य जी कहे, जीव कहा मांगे, जीव को मांगनो ही बाधक है। ताते परमानंद दास ने गायो है, मांगे ते सर्वस्व जात है परमानंद भांखे। और गुरु को भाव चित्त में हतो, ताकर महाप्रभु के वचन को विश्वास ना भयो। जो एक बार दिए सो दृढ़ है, फिर कहा मांगनो। और मार्ग की दुर्लभता दिखाए। श्री महाप्रभु जी के मन की बात मुरमुरा की जाने, परंतु मार्ग हृदयारूढ़ कृपा ही ते होई। दोष को स्वरूप है, जो मुखरता दोष जीव को स्वभाव हो, जीव के हाथ नहीं। जब जीव श्री आचार्य जी छोड़ा में तभी छूटे। ताते श्री आचार्य जी बिना और में ईश्वर बुद्धि तथा गुरु बुद्धि करे, ताको एतन मार्ग को फल कबहु सिद्ध ना होई। यह भाव जताए। पाछे कृष्णदास
गुरु के यहाँ सु दुख पाए, अन्य आश्रय छोड़ महाप्रभु के पास आए। तब मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ भयो और मुखरता दोष हो गयो। ताने फिर श्री आचार्य जी सो नाही मांग्यो, अन्य आश्रय ऐसो बाधक है। श्री वल्लभाधीश की जय। वार्ता प्रसंग 4। बहुर मार्ग हृदयारूढ़ भय भाग पाछे कदाचित गोप्य वार्ता हुई, सो सवन के आगे कहें। तब काहू वैष्णव ने श्री आचार्य जी सो कही, जो महाराज कृष्णदास गोप्य वार्ता सवन के आगे कहते। तब श्री आचार्य जी ने कृष्णदास से पूछी, जो तू गोप्य वार्ता सवन के आगे क्यों कहते? तब कृष्णदास ने कहो, जो महाराज आप उन्हीं से पूछिए जो मैंने कहा कहो है। तब उन वैष्णव से श्री आचार्य जी ने पूछी, तुमसे इन कृष्णदास ने कहा वार्ता कही? तब उन वैष्णव ने कहो, जो महाराज हमको तो कछु सुध रही नहीं। तब श्री आचार्य जी मुस्काए के चुप कर रहे। भाव प्रकाश। मार्ग हृदयारूढ़ भयो, सो रस के भरते रहो न जाई। सो रहस्य वार्ता वैष्णव सो करें, तामे यह जताए। कृष्णदास अपने अनुभव करन अर्थ कहते, परंतु पात्र बिना रस ठहरे नहीं। ताते वैष्णव ने कही, कछु सुध रही नहीं। और कृष्णदास की कछु दामोदर दास ने उतरती दशा, जो कहे बिना रहो न जातो, ये दो भाव जताए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। वार्ता प्रसंग 5। एक समय श्री आचार्य जी सो कृष्णदास ने प्रश्न पूछो, जो महाराज श्री ठाकुर जी को प्रिय वस्तु कहा है? ताको प्रति उत्तर श्री आचार्य जी कहते हैं, जो श्री ठाकुर जी उत्तम ते उत्तम वस्तु को भोगता है, परंतु गोरस अति प्रिय है। गोरस शब्देन वाणी कहियत हैं, ताको भाव अनिर्वचनीय है और सवंते भक्त को स्नेहमय प्रभाव अति प्रिय है, जाते भक्त वत्सल कहवावत हैं। तब कृष्णदास ने फिर पूछी, जो श्री ठाकुर जी को अप्रिय वस्तु कहा है? तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो श्री ठाकुर जी को धुआं समान अप्रिय और नहीं है, ताहुते अप्रिय श्री ठाकुर जी को भक्त को द्वेषी है। भाव प्रकाश। गोरस सो वैष्णव को स्नेह परस्पर, और वैष्णव को क्लेश सो धुआं। जहाँ स्नेह तहाँ श्री ठाकुर जी पधारे जानिए, जहाँ क्लेश तहाँ ते श्री ठाकुर जी दूर जानिए। फिर कृष्णदास ने प्रश्न पूछियो, जो महाराज श्री रघुनाथ जी संपूर्ण सृष्टि को लेके स्वधाम पधारे और राजा दशरथ को स्वर्ग दियो, सो काहे ते? ताको प्रत्युत्तर श्री आचार्य जी कहे, जो श्री रघुनाथ जी तो परम दयाल हैं, ताते स्वर्ग दीनो नातर स्वर्ग की योग्यता हो राजा दशरथ को नाहती। काहे ते? जो अपनो वचन सत्य करवे को श्री रामचंद्र जी को वनवास पठाए, ऐसो कर्म कियो। भाव प्रकाश। यह प्रश्न हीन अधिकारी को है। काहे ते? साक्षात पुरुषोत्तम की लीलाते मन बाहर कर यह प्रश्न कहा, या मैं यह जताए कृष्णदास को अब ही मानसी सा परामता यह फल नहीं भयो। तब कृष्णदास के समाधान के अर्थ आप कहे, जो रामचंद्र जी दयाल हैं, यह कहे अपने मार्ग को सिद्धांत जताए, जो अपने हठ धर्म करिए धर्मी, जो श्री ठाकुर जी तिनको श्रम करावे, तो हीन फल धर्म को स्वर्ग ही मिले, श्री ठाकुर जी को फल ना मिले। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश।
जय जय श्री गोकुलेश।